क्या होगा जब एक माँ की जिंदगी और एक बेटी की इज्जत दोनों एक ही हादसे में दांव पर लग जाएंगी। आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अगर आप ऐसे ही बड़े और चौंकाने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तनाव भरे माहौल से। अस्पताल का वो सन्नाटा, मशीनों की आवाज और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। अनु अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंच चुकी है। मां की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर बाहर आकर साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर 2 घंटे के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में हिम्मत भी है। वो तुरंत कहती है कि वो खुद अपनी मां को खून देगी। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। मीरा वहां पहुंचती है और आते ही अनु पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये सब ड्रामा बंद करो, पहले से ही घर में सब परेशान हैं और अब ये नया नाटक मत शुरू करो। मीरा को लगता है कि अनु बस ध्यान खींचने की है, दिल को छू जाती है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसी बीच आर्य भी अस्पताल पहुंच जाता है। जैसे ही अनु की नजर आर्य पर पड़ती है वो खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्य उसे संभालता है और हिम्मत देता है, लेकिन मीरा ये सब देख रही होती है और उसके मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। मां की हालत थोड़ी स्थिर होती है, लेकिन अब मीरा एक नया सवाल खड़ा करती है। वह सबके सामने पूछती है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, मां कहाँ जा रही थी और किसकी वजह से ये सब हुआ। जब पूरी बात सामने आती है तो पता चलता है कि मां मीरा के घर से लौट रही थी। और जब पुलिस और डॉक्टर एक्सीडेंट की जांच करते हैं तो जो सच सामने आता है वो सबको हिला देता है। एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी अनु के परिवार की होती है। यह सुनते ही मीरा को जैसे एक नया हथियार मिल जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अनु पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि यह हादसा अनु की वजह से हुआ है, उसकी गाड़ी की वजह से हुआ है और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अनु पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसका बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मीरा का गुस्सा यही नहीं रुकता। वह तो यहां तक कह देती है कि अनु को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का एक भी हिस्सा मिस न हो। अनु अब चुप रहने वाली नहीं रहे। पहली बार उसके अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। वह मीरा से साफ कहती है कि वह बेवजह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अनु को यकीन है कि इस हादसे के पीछे कोई और है। असल में एक्सीडेंट रघु ने किया था, लेकिन यह सच्चाई अभी सबके सामने नहीं आई है। मीरा अंदर ही अंदर घबराई हुई है, क्योंकि उसे पता है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ उल्टा बढ़ जाएगा। वह अपनी गलती छुपाने के लिए अनु पर दबाव डालती रहती है। हर कोई कंफ्यूज्ड है कि सच क्या है और झूठ क्या। इसी बीच पुलिस भी जांच शुरू कर देती है। अनु से सवाल पूछे जाते हैं। उसके परिवार को शक की नजर से देखा जाता है। अनु का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह ठान लेती है कि अपनी मां को भी बचाएगी और अपनी सच्चाई भी साबित करेगी। अगर आपको लगता है कि अनु सच साब, अभी कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले पलों में रिश्तों की असली सच्चाई सामने आने वाली है। कौन अपना है और कौन पराया, ये सब बहुत जल्द साफ होगा। लेकिन क्या मीरा अपने किए की सजा से बच पाएगी? क्या अनु अपनी मां को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। अगले हिस्से में कहानी और भी ज्यादा गहरी और धमाकेदार होने वाली है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, अस्पताल का माहौल और भी भारी हो जाता है। अनु एक बेंच पर बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ है। वह हर छोटी बात को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे साफ समझ आ रहा है कि ये सब एक साजिश है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हिस्सा आपको अंदर तक हिला देगा। पुलिस अनु से बार बार सवाल पूछती है। गाड़ी किसने चलाई थी? उस वक्त अनु कहाँ थी? एक्सीडेंट कैसे हुआ?
अनु हर सवाल का जवाब पूरे सच के साथ देती है। वह साफ कहती है कि उस वक्त वह अपनी मां के साथ नहीं थी और अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले पलों में रिश्तों की असली सच्चाई सामने आने वाली है। कौन अपना है और कौन पराया, ये सब बहुत जल्द साफ होगा। लेकिन क्या मीरा अपने किए की सजा से बच पाएगी? क्या अनु अपनी मां को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। अगले हिस्से में कहानी और भी ज्यादा गहरी और धमाकेदार होने वाली है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, अस्पताल का माहौल और भी भारी हो जाता है। अनु एक बेंच पर बैठी है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ है। वह हर छोटी बात को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे साफ समझ आ रहा है कि ये सब एक साजिश है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हिस्सा आपको अंदर तक हिला देगा। पुलिस अनु से बार बार सवाल पूछती है। गाड़ी किसने चलाई थी? उस वक्त अनु कहाँ थी? एक्सीडेंट कैसे हुआ? अनु हर सवाल का जवाब पूरे सच के साथ देती है। वह साफ कहती है कि उस वक्त वह अपनी मां के साथ नहीं थी और आर्य यह सब देखकर चुप नहीं रहता। वह पहली बार मीरा के खिलाफ खड़ा होता है। वह कहता है कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। आर्य की यह बात मीरा को और भी चुभ जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, लेकिन वह फिर भी खुद को संभाल लेती है। इधर डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मां की हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन खतरे से बाहर है। यह सुनकर अनु की आंखों में थोड़ी राहत आती है। वह अपनी मां के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और वादा करती है कि वह उन्हें कुछ नहीं होने देगी। अगर आपको ऐसी भावनात्मक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अस्पताल का एक वार्ड बॉय पुलिस को बताता है कि उसने एक्सीडेंट वाली रात एक आदमी को घबराए हुए देखा था, जो लगातार फोन पर बात कर रहा था। पुलिस उस आदमी का हुलिया पूछती है और वह हुलिया रघु से मिलता जुलता निकलता है। अनु के मन में उम्मीद की एक किरण जागती है। पुलिस रघु को पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआत में रघु बहुत चालाकी से बात करता है, लेकिन धीरे धीरे वह फंसने लगता है। उसके बयान आपस में तेजी से धड़कने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। अनु अब पूरी तरह मजबूती से खड़ी है। वह पुलिस को बताती है कि कैसे मीरा शुरू से ही उस पर इल्जाम लगा रही थी और सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। आर्य भी अनु का साथ देता है और कहता है कि उसे भी मीरा का व्यवहार अजीब लग रहा है। अगर आपको लगता है कि अब मीरा की पोल खुलने वाली है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस गाड़ी के सीसीटीवी फुटेज निकालती है। फुटेज में साफ दिखता है कि गाड़ी रघु चला रहा था और वह बहुत तेज स्पीड में था। यह सबूत मिलते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। रघु टूट जाता है और सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि एक्सीडेंट उससे गलती से हो गया था और मीरा ने उसे कहा था कि किसी भी हाल में अनु का नाम इसमें घसीटना है, ताकि सारा शक उसी पर चला जाए। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। आर्य को मीरा पर बहुत गुस्सा आता है। वह उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मीरा पहले तो चुप रहती है, फिर रोते रोते कहती है कि उसे डर। जीत आसान थी तो नहीं, यह जीत बहुत दर्द और धैर्य के बाद मिली है। ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मां को जब होश आता है तो सबसे पहले वह अनु को देखती है। अनु उन्हें सारी सच्चाई नहीं बताती, बस इतना कहती है कि अब सब ठीक है। मां अनु के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। यह पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। आर्य अनु से माफी मांगता है कि उसने पहले उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। अनु मुस्कुराकर कहती है कि हालात ऐसे थे कि किसी से गलती हो सकती है। यह रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
उसका झूठ, उसकी चालाकी, सब कुछ उसके खिलाफ चला जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे जितना दबा दिया जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। अगर आपको लगा कि अनु ने सही किया और उसे इंसाफ मिला, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही पूरी कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले पलों में रिश्तों की असली सच्चाई सामने आने वाली है। कौन अपना है और कौन पराया, ये सब बहुत जल्द साफ होगा। लेकिन क्या मीरा अपने किए की सजा से बच पाएगी? क्या अनु अपनी मां को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। अगले हिस्से में कहानी और भी ज्यादा गहरी और धमाकेदार होने वाली है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, अस्पताल का माहौल और भी भारी हो जाता है। अनु एक बेंच पर बैठी है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ है। वह हर छोटी बात को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे साफ समझ आ रहा है कि ये सब एक साजिश है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हिस्सा आपको अंदर तक हिला देगा। पुलिस अनु से बार बार सवाल पूछती है। गाड़ी किसने चलाई थी? उस वक्त अनु कहाँ थी? एक्सीडेंट कैसे हुआ? अनु हर सवाल का जवाब पूरे सच के साथ देती है। वह साफ कहती है कि उस वक्त वह अपनी मां के साथ नहीं थी। और आर्य यह सब देखकर चुप नहीं रहता। वह पहली बार मीरा के खिलाफ खड़ा होता है। वह कहता है कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। आर्य की यह बात मीरा को और भी चुभ जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, लेकिन वह फिर भी खुद को संभाल लेती है। इधर डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मां की हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन खतरे से बाहर है। यह सुनकर अनु की आंखों में थोड़ी राहत आती है। वह अपनी मां के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और वादा करती है कि वह उन्हें कुछ नहीं होने देगी। अगर आपको ऐसी भावनात्मक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अस्पताल का एक वार्ड बॉय पुलिस को बताता है कि उसने एक्सीडेंट वाली रात एक आदमी को घबराए हुए देखा था, जो लगातार फोन पर बात कर रहा था। पुलिस उस आदमी का हुलिया पूछती है और वह हुलिया रघु से मिलता जुलता निकलता है। अनु के मन में उम्मीद की एक किरण जागती है। पुलिस रघु को पूछताछ के लिए बुलाती है। शुरुआत में रघु बहुत चालाकी से बात करता है, लेकिन धीरे धीरे वह फंसने लगता है। उसके बयान आपस में तेजी से धड़कने लगता है। उसे डर सताने लगता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। अनु अब पूरी तरह मजबूती से खड़ी है। वह पुलिस को बताती है कि कैसे मीरा शुरू से ही उस पर इल्जाम लगा रही थी और सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। आर्य भी अनु का साथ देता है और कहता है कि उसे भी मीरा का व्यवहार अजीब लग रहा है। अगर आपको लगता है कि अब मीरा की पोल खुलने वाली है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस गाड़ी के सीसीटीवी फुटेज निकालती है। फुटेज में साफ दिखता है कि गाड़ी रघु चला रहा था और वह बहुत तेज स्पीड में था। यह सबूत मिलते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। रघु टूट जाता है और सच कबूल कर लेता है। वह बताता है कि एक्सीडेंट उससे गलती से हो गया था और मीरा ने उसे कहा था कि किसी भी हाल में अनु का नाम इसमें घसीटना है, ताकि सारा शक उसी पर चला जाए। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। आर्य को मीरा पर बहुत गुस्सा आता है। वह उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मीरा पहले तो चुप रहती है, फिर रोते रोते कहती है कि उसे डर। जीत आसान थी तो नहीं, यह जीत बहुत दर्द और धैर्य के बाद मिली है। ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माँ को जब होश आता है तो सबसे पहले वह अनु को देखती है। अनु उन्हें सारी सच्चाई नहीं बताती, बस इतना कहती है कि अब सब ठीक है। माँ अनु के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। यह पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। आर्य अनु से माफी मांगता है
कि उसने पहले उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। अनु मुस्कुराकर कहती है कि हालात ऐसे थे कि किसी से गलती हो सकती है। यह रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका झूठ, उसकी चालाकी, सब कुछ उसके खिलाफ चला जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे जितना दबा दिया जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। अगर आपको लगा कि अनु ने सही किया और उसे इंसाफ मिला, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही पूरी कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। जीत आसान थी तो नहीं, यह जीत बहुत दर्द और धैर्य के बाद मिली है। ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। माँ को जब होश आता है तो सबसे पहले वह अनु को देखती है। अनु उन्हें सारी सच्चाई नहीं बताती, बस इतना कहती है कि अब सब ठीक है। माँ अनु के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। यह पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। आर्य अनु से माफी मांगता है,